नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर हेमाली टिकानी रूपरेला है और मैं साईं बाबा वुमेन्स हॉस्पिटल में कंसल्टेंट गायनिकोलॉजिस्ट हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं माइनर प्रोसीजर्स में आपको क्या प्री ऑपरेटिव और पोस्ट ऑपरेटिव प्रिकॉशंस लेने चाहिए उनके बारे में। माइनर प्रोसीजर्स में कौन कौन से प्रोसीजर्स इंक्लूडेड हैं, जैसे अगर आपका हिस्ट्रोस्कोपी होना है या फिर डायग्नोस्टिक लैप्रोस्कोपी जिसमें पेट में दूरबीन की जांच की जाती है, या फिर नसबंदी का ऑपरेशन जो लैप्रोस्कोपिक ट्यूबेक्टमी है, या फिर जैसे माइनर ओवेरियन सिस्ट का या एक्टोपिक प्रेगनेंसी का ऑपरेशन। ये प्रोसीजर्स यूजुअली डे केयर प्रोसीजर्स रहते हैं, जैसे आप ऑपरेशन के दिन ही सुबह एडमिट होते हैं और कभी कभी ऑपरेशन के दिन शाम को या फिर अगले दिन सुबह ही आपको घर भेज दिया जाता है। हिस्ट्रोस्कोपी ऑपरेशन में बच्चेदानी के अंदर से दूरबीन द्वारा जांच की जाती है। इस ऑपरेशन में पेट में कोई चीरा नहीं लगता है और डिलीवरी के रास्ते से ही नीचे से एक दूरबीन डाल के बच्चेदानी को अंदर से देख लिया जाता है। और जो दूसरे माइनर प्रोसीजर्स हैं जैसे कि लैप्रोस्कोपिक ट्यूबेक्टमी या ओवेरियन सिस्ट की सर्जरी, इसमें नाभि के पास से छोटा सा चीरा लगा के दूरबीन अंदर डाला जाता है और अन्य एक या दो चीरा लगा के बाकी का ऑपरेशन किया जाता है। ऑपरेशन के एक दिन पहले ही आप अपनी पेपर्स, फाइल्स, पर्सनल रिक्वायरमेंट की चीज़ें, मोबाइल चार्जर्स, कुछ कपड़े, ये सब एक बैग में पैक कर लें। ऑपरेशन के एक दिन पहले आप हल्का आहार ले सकते हैं। रात को आपको पेट साफ करने की कुछ दवाइयाँ दी जाएंगी, उसको समय पे ले लें। अगर आपने नेल पेंट लगाया हुआ है तो नेल पेंट निकाल लें। अपनी सारी ज्वेलरी भी निकाल के सेफली ही घर में ही रख के आएँ। ऑपरेशन वाले दिन सुबह आप नहा के आएँ। प्राइवेट पार्ट्स के हेयर को क्लिप ज़रूर कर लें। डॉक्टर्स के द्वारा बताए हुए टाइम पे ही आप SBH आ जाएं। इस दिन आपको खाली पेट आना है क्योंकि उसी दिन आपका ऑपरेशन है, तो डॉक्टर्स ने आपको पहले से इंस्ट्रक्शंस दिए होंगे। उस समय के हिसाब से आप खाली पेट रह के समय सर हॉस्पिटल पहुंच जाएं। हॉस्पिटल आने पे एडमिशन के प्रोसेस में और ऑपरेशन की पहले की तैयारियों में कुछ समय लगना है, तो उस टाइम को आपको श्योरली मैनेज करना है। यदि आप BP, शुगर या थायराइड की मेडिसिन लेते हैं तो डॉक्टर्स के दिए हुए इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से आपको पहले दिन या उस दिन सुबह उसको लेना रहेगा। आपका ऑपरेशन जनरल एनेस्थीसिया में होगा। ये एक पेनलेस ऑपरेशन रहेगा, तो आपको नस में ही एक इंजेक्शन दिया जाएगा जिससे आपको नींद आ जाएगी और फिर उसके बाद ये ऑपरेशन होता है। SBH में एक्सपीरियंस टीम ऑफ डॉक्टर्स हैं जो पूरा टाइम आपका अच्छे से ख्याल रखते हैं। ऑपरेशन के 4 से 6 घंटे में ही आप एकदम नॉर्मल महसूस करने लगेंगे। ऑपरेशन के बाद SBH की स्टाफ और डॉक्टर्स आपको सारी जानकारियाँ दे देंगे। ऑपरेशन के बाद की दवाइयाँ और पोस्ट ऑपरेटिव सारी सावधानियों के बारे में भी आपको डिटेल में डिस्कशन रहेगा। डाइटिशियन आपको डाइट के बारे में बताएंगे। उनकी बातों को गौर से सुनें और सारे इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से फॉलो करें। ऑपरेशन के बाद आप एक पॉजिटिव एटीट्यूड मेंटेन करें, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करें और थोड़ा सा हल्का मेडिटेशन भी करें। ऑपरेशन के बाद की रिकवरी के लिए बैलेंस डाइट और हाइड्रेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, तो अच्छे से आहार लें, ताज़े फल सब्जियों को इंक्लूड करें और पानी और लिक्विड्स लेते रहें। ऑपरेशन के बाद थोड़ी हल्की ब्लीडिंग हो सकती है जो नॉर्मल है। अगर ब्लीडिंग ज़्यादा हो तो आप अपने डॉक्टर से इमीडिएटली संपर्क कर सकते हैं। स्टिच रिमूवल के लिए आपको एक अपॉइंटमेंट दिया जाएगा। उस डेट पे आप नियत समय पे अपने डॉक्टर को आके मिल लें। अपनी फाइल ज़रूर लाएं। घर जाने के बाद अगर कोई प्रॉब्लम्स रहती हैं तो आप उनको नोट डाउन करें और आप जब रिव्यू चेकअप के लिए आते हैं तब डॉक्टर से डिस्कस करके ये क्या सारी क्वेरीज को सॉल्व कर सकते हैं। अगर कोई एकदम इमरजेंसी सिचुएशन रहती है तो आप इमरजेंसी नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये नंबर आपकी SBH की फाइल के पिंक शीट में ऊपर की तरफ दिया हुआ है। SBH में डॉक्टर्स 24/7 आपकी केयर के लिए हाजिर हैं। डिस्चार्ज के समय पे हमारी स्टाफ, नर्सेज और डॉक्टर्स आपको सारी मेडिसिन और पोस्ट ऑपरेटिव केयर का सारा ही गाइडेंस दे देंगे। अगर आप इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं तो माइनर प्रोसीजर्स के बाद आपकी रिकवरी एकदम जल्दी से हो जाएगी। SBH हॉस्पिटल में हम आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं और हमारी डॉक्टर्स की टीम हमेशा आपकी सेवा में उपलब्ध है।